स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन कुछ खास रहने वाला है। आप लोगों की डिमांड के आधार पे हमने सीडीपी का क्लास शुरू किया है। तो सीडीपी का क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, हमारी विषय सूची क्या है सीडीपी में। तो उसको हम लोग पहले पॉइंट वाइज देख लेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्योंकि हर पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ बढ़ेगी कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सॉल्व हो जाएंगे अगर इन सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पैडागोगी में पढ़ना क्या है। तो पहला आपका पॉइंट है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको देख रहे होंगे। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। आपका दूसरा पॉइंट है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है, किस आधार पे बालक का विकास होता है, उसको सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने दिया, उसको समझना होगा। तो इस टॉपिक को पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद है वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बालक के विकास का वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी पढ़ना होगा, समझना होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये टॉपिक आपका है। सारा टॉपिक आप लोग देखिएगा दोस्तों कि एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम इसको समझेंगे तब तक इसको नहीं समझ सकेंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर एक टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे प्रश्न अच्छे से हो सकेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर होंगे। चौथा टॉपिक है आपका समाजीकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हम लोग को समझना होगा। फिर आपका दिया हुआ कुछ विद्वानों के सिद्धांत दिए हुए यहाँ पे, जीन पियाजे, लॉरेंस, कोहलबर्ग, लेव व्यासगस्की के सिद्धांत। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि हर विद्वान का अलग अलग अपना सिद्धांत है, अलग अलग मत है, उनके बारे में देखेंगे। फिर आपका छठा है 6 में है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित आप समझ रहे हैं कि अभी जितनी भी शिक्षा चल रही है वो सारी बाल केंद्रित है, यानी बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको बोलना है, उनको हर तरह के प्रश्न करना है, उन्हें क्लास में चुप नहीं रहना है। बच्चे जो हैं वही शिक्षा के केंद्र होंगे। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 7वां टॉपिक है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि बुद्धि का निर्माण में क्या क्या आपके सहायक कारक होंगे और बहुआयामी बुद्धि क्या है। फिर आपको यहाँ देखना है 8वां जो आपका टॉपिक है भाषा एवं विचार, बच्चों का भाषा का विकास कैसे होता है, उसके विचार किस तरह से बदलते हैं, किसी के बारे में बनते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानना है। और भाषा एवं विचार विकास में क्या योगदान देता है, ये इस टॉपिक में हम लोगों को इसके बारे में समझना है। लैंग्वेज एंड थॉट। 9वां पॉइंट है आपका समाज निर्माण में लिंग तथा इसकी भूमिका, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो समाज के निर्माण में लिंग जो होता है, लिंग का भेदभाव कितना मायने रखता है, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। 10th नंबर का पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम लोग को देखना है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग भिन्नता होता है। कोई खेल कूद में आगे है तो कोई पढ़ाई में है, या पसंद अपनी अपनी होती, रुचि अपनी अपनी होती है, तो उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना भी है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। आपका 11वां पॉइंट है अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चों ने क्या सीखा है, हमने उसे क्या सिखाया या कितना उसको सीखना चाहिए, इसका जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में भी हमको समझना है कि हम मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, मूल्यांकन से क्या फ़ायदे हैं। आपका 12th नंबर का है पॉइंट, आप देख रहे हैं उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, एवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट एंड
फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है, कुछ सिखाया है, तो वो कितना सीखे हैं। तो इन सब के लिए जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद जो हम लोग आकलन करते हैं, उसके बारे में यहाँ जानना है। और उसके अब मूल्यांकन के लिए किस तरह के प्रश्नों का निर्माण करना है बच्चों के लिए, ये सारे पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा आपका एक पॉइंट है, देखिए, समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बालकों की आवश्यकताओं की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विकलांग हो, जिसे हम लोग अभी दिव्यांग कहते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, कुछ तेज होते हैं। तो उस तरह के बच्चों के क्या नीड हैं, किस तरह से उसको सिखाना है, किस तरह से मुख्य धारा में जोड़े रहना है, वो सारे इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है और समझना है। देखिए 13 वाला आपका पॉइंट दिया गया, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। आइडेंटिफाइंग द चाइल्ड विथ डाइवर्स बैकग्राउंड्स। विविध पृष्ठभूमि के बालक की पहचान करनी है कि कौन से बालक किस पृष्ठभूमि से आए। जैसे आपके अनुसूचित जनजाति वाले बालक हो जाते हैं, जनजाति वाले बालक होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बालक होते हैं। तो उसके सीखने की क्षमता उसकी पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करती है, उसको किस तरह से सिखाना है। ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे, उसको समझना होगा। 14 नंबर का टॉपिक है आपका शारीरिक रूप से विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। अभी मैंने बोला इसी टॉपिक के अंतर्गत आपका एक अलग से टॉपिक बना दिया है कि शारीरिक रूप से विकलांग। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होंगे उसको कैसे सिखाना, उसको पहचान कैसे करना है, उसको कहाँ दिक्कत हो रही सीखने में, ये सारे इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। 15 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। आइडेंटिफाइंग द टैलेंट, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, कुछ कम वाले होते हैं, कुछ सृजनात्मक होते हैं, मतलब अपने आप से कुछ नई नई बातों को गढ़ते हैं। तो उन सब बालकों की पहचान करनी होगी। आप लोग अगर टीचर होंगे तो देखते हैं कुछ बालक, अगर हम लोग नॉर्मल कुछ क्वेश्चन देते हैं तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, कुछ बालक बना ही रहते हैं, कुछ बनाते भी नहीं हैं। तो इस तरह से इन जो बच्चे बहुत जल्दी बना लेते हैं तो उनकी पहचान करना है और उसको आगे और कैसे बढ़ाना है, उन सब की जानकारी इस पॉइंट में मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लर्निंग एंड पैडागोगी है, कैसे हम लोग सीखेंगे, किस तरह का शिक्षा शास्त्र यहाँ पे यूज होगा कि बच्चे ज़्यादा सीखें, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका टॉपिक है, देखिए 16 नंबर से शुरू हो रहा, बच्चों में सोचना, चिंतन एवं सीखना। बच्चे किस तरह से सोचते हैं यानी चिंतन करते हैं, उसका भी सीखने पर असर पड़ता है, किस तरह से सीखते हैं उसका असर दोनों पे पड़ता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आपका 17 नंबर का जो पॉइंट है उसमें है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्निक एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे आप लोगों को अधिगम की मूल प्रक्रिया सीखना है कि कैसे बच्चे सीख रहे हैं। फिर आपका 18 नंबर का है बालक एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ भी हम लोग इस पॉइंट को डिटेल में जानेंगे। 19 नंबर का है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा किस प्रकार की है। फिर 20 नंबर में संज्ञान तथा संवेग, संज्ञान और संवेग को भी हम लोग देखेंगे। संज्ञान से यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये संज्ञान से यहाँ तात्पर्य कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, कितना एडॉप्ट कर रहा है समाज से।
और संवेग है इमोशन, भावना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर 21 में आपका अभिप्रेरण तथा सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग, कि बच्चे किस तरह से सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, किस तरह से बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अधिगम में योगदान करने वाले कारक, तो सीखने में कौन से कारक सहायक होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि अधिगम माने बच्चों को सीखने के लिए कौन कौन से उसके सहयोगी कारक होंगे, वो जानेंगे हम लोग इस टॉपिक में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपके जो CDP के सिलेबस हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको समझना ज़रूरी है। अगर इतना आप लोग समझ लेते हैं अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेते हैं, तो आपका CDP का कोई भी क्वेश्चन देगा, कहीं से भी देगा, किसी भी सेट में हो, कोई भी एग्ज़ाम में हो, तो आप तुरंत उसको कर लेंगे अगर इस हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हैं। और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी दे आप आराम से उसको कर लेंगे, चाहे C-टेट हो, J-टेट हो, B-टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखने वाली बात है कि CDP के प्रश्न जो होते हैं हर सेक्शन में आपके उससे प्रश्न रहते हैं, 8-10 क्वेश्चन उससे रहते हैं। अगर आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैथ में भी आपका CDP रहेगा, लैंग्वेज में भी रहेगा, आपका इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी 50% आपका CDP का प्रश्न रहता है। CDP के जो टॉपिक हैं आपके 30 नंबर के, वो भी उसमें भी 30 नंबर का है। अगर आपका अपना पेपर साइंस है या सोशल साइंस, तो उसमें भी आपका CDP आपका रहेगा ही रहेगा, 12 से 15 या 20 प्रश्न उससे रहेंगे। तो ये बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा आपके मार्क्स को गेन करने में। तो आप लोग इसे अच्छे से हर टॉपिक को समझिए और क्लास शुरू करेंगे तो क्लास से जुड़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और हमारे सेशन में जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अंदाज से अपने क्लास को शुरू करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।